राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 5 वालों के बारे में। आपके लिए स्प्रेड यानी कि पूरे साल के लिए जो स्प्रेड निकला है, वो जो भी बता रहा है वो मैं आपको सारा कुछ समझा दूंगी। वीकली प्रेडिक्शंस तो आप लोगों को मैं देती हूँ, उसके अंदर वो आप देख सकते हो कि वीकली क्या आ रहा है, तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। यानी कि यहाँ पे मैं आपको मोटा मोटा बता दूंगी क्या आ रहा है। अब यहाँ पे देखो, आपका मालूम है 2025 जो है वो बना 9। ठीक है, ये 9 नंबर का जो साल है वो 5 नंबर वालों के लिए कैसा रहने वाला है। देखो यहाँ पर आपके अंदर, अगर तो आप मंगल कमजोर के हैं, ठीक है, मूलांक 5 वाले, मंगल आपका कमजोर है तो आप और डरपोक बन जाओगे। ठीक है, नहीं तो आपको करना क्या चाहिए, आगे बढ़कर हिम्मत दिखानी चाहिए। अगर आपके अंदर ऊर्जा की कमी होगी तो ये साल आपको बहुत प्रॉब्लम्स देता जाएगा। आपको अपनी ऊर्जा जो है वो बढ़िया करनी है, एनर्जी, थोड़ा ब्रेन लगाओ, सोचो इस चीज के। बुध का नंबर ही जो होता है वो बीच में तालमेल मिलाने वाला और बुद्धि वाला नंबर होता है। ठीक है, गणेश जी की आराधना आपको जरूर करनी है, वो भी सिंदूरी गणेश जी। ठीक है, जो रेड कलर के मारुति के कलर के होते हैं ना, उस कलर के जो है आपको गणेश जी की आराधना जो है जरूर करनी चाहिए। उसके बाद अगर आप उनको दूर्बा चढ़ाओगे तो भी आपके लिए विशेष फल होगा। बाकी आपने हनुमान जी की भी आराधना करना चाहो तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हनुमान जी को आपने 9 लड्डू मंगलवार वाले दिन, ठीक है, 9 लड्डू और उसके ऊपर तुलसी दल, ये आपने कोई दिक्कत परेशानी है तो आप हनुमान जी को जो है चढ़ा सकते हो। ठीक है, मंगलवार के मंगलवार। अब हम बात कर लेते हैं जनवरी की। जनवरी में मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आप अपने परिवार के साथ खुश हैं, काम पूरे होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से आपको, आप चुप बने हो। रीजन कि आप हैप्पीनेस में तो आगे बढ़कर काम कर रहे हो, लेकिन अंदर कोई ना कोई घुन आपको खाता चला जा रहा है। यानी कि परिवार का काम है, आपके कोई काम है, वो भी पूर्ण होते हुए, लेकिन अंदर ही अंदर घुटन, अंदर ही अंदर घुन, अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा है अरे ऐसा नहीं, मुझे वैसे करना चाहिए था। देखो सबसे पहले आपने करना क्या, केसर और दूध, दो चीजें लेकर के आप थोड़ा सा कटोरी में घोलकर रोज के रोज वो तिलक जो है अपने माथे पे लगाओ। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, देखो आप अगर ये समझ गए कि मुझे अपने सारे काम जनवरी में कंप्लीट करने हैं, तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर होंगे, आपके लिए सब चीजें शांतिपूर्वक पूर्ण होंगी। अगर इस चीज को नहीं समझा, हालांकि मुझे ऐसा लगता है जो कार्ड्स दिखा रहे हैं कि आप पारिवारिक हर काम के अंदर जो है पूरा पार्टिसिपेट करोगे, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने की कोशिश करोगे। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, मेन इस चीज को आपने समझना है कि आपको आगे बढ़ना है, अपने कामों को ऊर्जा से करना है, बढ़िया तरीके से करना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फेब्रुअरी की। अब फेब्रुअरी में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ आप अपनी माता से झगड़ते हुए, ठीक है, अपनी माता से झगड़ते हुए, जो भी आपके लिए बेटरमेंट दे रहा है वहां झगड़ा करते हुए, इमोशनली अनस्टेबल, कभी मैं ये करूंगा कभी मैं वो करूंगी, ठीक है, मतलब वॉट एवर, तो आप करूंगा या करूंगी जो भी हो, तो आप यहाँ पर अपने इमोशंस को जो है वो स्टेबल नहीं रख पा रहे। ठीक है, अब यहाँ पे आपके लिए मेन क्या रहता हुआ दिखाई देता है, देखो मेहनत करोगे फ्रूट मिलेगा, लेकिन आप क्या करोगे, सार किसी और को आगे कर दोगे, भैया मेरी तो हिम्मत नहीं है, तुम आगे बढ़ बढ़ के मेरे लिए काम करो। तो ये चीज बिल्कुल गलत है। तो खुद में कॉन्फिडेंस लाओ। अगर इस साल में भी, 9 नंबर के साल में भी आपके अंदर हिम्मत नहीं है, ऊर्जा नहीं है, तो फिर कब होगी। ठीक है, तो यहाँ आपको बिल्कुल ऊर्जावान होकर अपने कामों को खुद करने की कोशिश करनी है। रोज अपने माथे के ऊपर केसर का तिलक लगाओ, जैसे मैंने आपको बताया, केसर का तिलक लगाओगे अपने इष्ट को और खुद को, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रिजल्ट आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं मार्च की। मार्च में मुझे ऐसा लगता है इमोशनली अनस्टेबल, काम ऐसे लगेंगे भाई बहुत भार है, इतना काम मैं कैसे करूंगा, जैसे चींटी के आगे पहाड़ खड़ा हो, इस तरह से लगेगा, अरे भैया इतना काम है, मैंने करना कैसे है, मेरे तो बस का नहीं है, मेरे पास तो शक्ति नहीं है, मेरे पास तो हिम्मत नहीं है। यहाँ पे होगा क्या, आप इमोशनली भी अनस्टेबल हो गए। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, ना तो आपने नॉनवेज खाना है इस मंथ में, और ना आपने हार्ड ड्रिंक्स लेनी है, क्योंकि यहाँ आपको वो इमोशनली डिस्टर्ब करके जाएंगी, इमोशंस आपके डिस्टर्ब हो जाएंगे, गड़बड़ होगी, हर काम को मिलने में आपको दिक्कत होगी, यहाँ दिक्कत परेशानियां आएंगी, और उसके बाद आपको रास्ता ही नजर नहीं आएगा कि किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। आपने करना क्या, सूर्य की आराधना कर लेना ताकि आपकी बॉडी में एनर्जी आए। ठीक है, हनुमान जी की आराधना करो, और उसके बाद देखो ऊर्जा आनी जरूरी है ना, हनुमान जी की आराधना करो, शंकर भगवान पे आपने जल अर्पण करना है।
तिल डाल देना, काले तिल साथ में, ठीक है, इतना कर लेना। कच्ची लस्सी लेकर के तिल डालकर वो अर्पण कर देना, ठीक है। इतना करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रास्ते जो है बेटर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं अप्रैल की। अप्रैल में मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत जल्दबाजी मचाओगे किसी काम को करने में, क्योंकि शायद मार्च में फेड अप हुए, कहीं इमोशनली अनस्टेबल थे, तो यहाँ पे आप कर रहे हो भाई देखा जाएगा जो भी होगा, अब तो मुझे हिम्मत दिखानी है, अब तो मुझे हिम्मत दिखानी है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आपके दिमाग 10 हो जाएंगे, ठीक है, तरह तरह की बातें, तरह तरह की बातें दिमाग में। उसके बाद भी स्ट्रेस दिमाग पे रहना, हेस्ट भी काम के अंदर बननी, यानी कि आप हेस्ट ऐसी मचा रहे हो जिसका रिजल्ट जीरो है, ठीक है। लेकिन आप वहीं खड़े खड़े आप शोर मचाई जा रहे हो, हाँ जी हाँ जी कर दो कर दो कर दो, ये भी कर दो वो भी कर दो, वो शोर शराबे का रिजल्ट जीरो निकलेगा। तो अपना सहजे सहजे चलो, समझ के साथ चलो। आपका दिमाग बहुत तेजी से चल रहा है तो उस चीज को इम्प्लीमेंट करने के, लेकिन आप क्या करोगे, यात्रा में भी अपने आप को चोट चपेट लगवा लोगे, ठीक है। इस चीज का भी ध्यान रखना है आप लोगों ने कि यात्रा के अंदर आपको कोई चोट ना लगे, कुछ दिक्कत ना आए, ठीक है। यहाँ पे आपको उस हिसाब से जो है चलना है। अब हम बात कर लेते हैं मई की। मई मंथ मुझे लगता है आपके लिए अच्छा, आप अर्न भी करोगे, घर के काम भी आपके लिए आपके सर पड़ जाएंगे। यानी कि कुछ करना है, किसी की हेल्थ इशू है या घर के कोई काम करवाने वाले हैं, सपोज तो रूम अपना ठीक कराना है या आपने डोर्स करवाने हैं या वॉल्स करवानी है, वॉट एवर, घर के रिलेटेड जो है आपके काम, आपके हेल्थ के इश्यूज घर में किसी ना किसी के लिए, यानी कि अनजाने ही कोई ना कोई काम आपका, लेकिन धन का आपको वो परेशानी नहीं होगी, आपके पास धन में रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आप उसके बाद, अब देखो जी, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, अर्न करते हैं, अर्न करने के बाद उस पैसे से फिर खूब दबा के ऐश करते हैं, जब तक वो खत्म नहीं हो जाता तब तक वो अगला सोचते नहीं है कि हाँ हमें आगे कुछ करना है, ठीक है। वो उस लेवल तक भी सोच नहीं पाते। तो ये मुझे लगता है यहाँ पर आपको देवी दुर्गा की आराधना करनी चाहिए, बहन बेटियों को सपोर्ट करें, और उनके लिए जो है कुछ, बेटी हो, बहन हो, बुआ हो, मासी हो, इन लोगों को आप सपोर्ट करें, और उसके बाद उनके काम करने की कोशिश करें आगे बढ़कर, तो आपके लिए रिजल्ट बेटर आएगा, ठीक है। यहाँ आपको अंदर ही अंदर ये लगेगा मैं रिलैक्स करना चाहता हूँ, मैं अब छुट्टियां मनाना चाहता हूँ। भाई अभी काम करते दिन ही कितने हुए, यानी कि नया साल शुरू हुआ, अभी तो इतना कुछ अचीव भी नहीं कर लिया, पहले से ही छुट्टियां मनाने लग गए। तो यहाँ पे जाओ, अगर आपको वेकेशन चाहिए बट थोड़ी, ठीक है, सब चीजों को देखना है, पैसे का खर्चा जो है लिमिट में करना, बहुत अधिक खर्चा नहीं करना, नहीं तो यहाँ पे बचकानी बातें ही समझ में आएंगी, यानी कि ऐसा लगेगा आपने क्या बचकानी हरकत कर दी है, सब कुछ वॉश ऑफ कर दिया, समझ के चलना, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जून की। जून में मुझे ऐसा लगता है यहाँ आप किसी को धन दोगे, यानी कि आपने जिससे ले रखा है वो धन देते हुए, आपके पास पैसे की मुझे कोई कमी नहीं नजर आती, मुझे ऐसा लगता है आपके पास धन भरपूर होगा इस मंथ में, आपको आपके फाइनेंसेस जो है वो बढ़िया चलेंगे। यहाँ आपने महालक्ष्मी की आराधना करना बिल्कुल नहीं भूलना, श्री यंत्र स्थापित कर सको तो वो कर लेना, ठीक है। अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, कुछ लोग ज्यादा पूजा पाठ नहीं कर पाते, तो आपने क्या करना है, बस महालक्ष्मी को आपने रुई की बत्ती जो है वो वाली लगाते रहना है, और उसके साथ इलायचियां भी आपने उनके पास रख देनी है। आप ये करोगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा, ठीक है। और सब समझ आपको है कि क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है, बढ़िया टाइम आपका निकलने वाला है, अ, धन आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। अब बात कर लेते हैं जून की। जून में मूलांक 5 वालों को कहीं ना कहीं से पैसा तो मिलेगा, सपोर्ट भी मिलेगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा, सॉरी मैं जून का तो बता चुकी हूँ, यहाँ है जुलाई, ठीक है। जुलाई में क्या रहने वाला है, यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कहीं से कोई धन प्राप्त होगा, यानी कि आप कोई डील करवाओगे तो प्राप्त होगा, या अपनी प्रॉपर्टी सेल ऑफ करोगे, लेकिन आपके पास धन रहेगा, लेकिन आप किसी की हेल्प करने को तैयार नहीं होगे। अथॉरिटीज भी यहाँ पे आपका साथ देती हुई दिखाई देती है, जो बड़े हैं वो भी आपका साथ देते हुए ध्यान रखना है, इस मंथ में आपको स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उस चीज का आपने ध्यान रखना है। और आपने जैसे जलन हो रही है या कुछ दिक्कत हो रही है, इस तरह से आपको स्टमक के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बस आपने करना क्या है, आपने समझदारी के साथ इन अपने धन को भी और उसके बाद अपने हेल्थ को भी डील कर लेना। बाकी सब फैमिली का सपोर्ट तो आपको मिल ही रहा है, पिता का सपोर्ट मिल रहा है, सीनियर्स का सपोर्ट मिल रहा है, कोई दिक्कत है नहीं उस चीज के अंदर। अब हम बात करते हैं अगस्त की। अगस्त में मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए अच्छा होता हुआ, न्याय होता हुआ आपके लिए बेटर होगा, लेकिन
इतना है कि आपके साथ जब अच्छा होगा ना, आपके लिए कुछ बेटर होगा, ठीक है, आपको लगेगा ओहो शुक्र है भगवान, ये मेरे लिए बेहतर हुआ, मेरे लिए बेहतरी हुई, मैं इसके बाद आगे बढ़ूंगा। यहाँ पे आप दूसरों की सिचुएशन भी समझ पाओगे कि सामने वाला किस हाल में है। कितनी बार क्या होती है ना, हम लोग दूसरे की सिचुएशन समझ नहीं पाते, खुद को एक्सप्लेन करते रहते हैं, हमें ये, हमें वो, हमें ऐसा, हमें वैसा। तो उधर क्या होता है, सामने वाला बंदा भी अपने बारे में कुछ कहना चाहता है, ठीक है। जब हम ज्यादा ही किसी को अपने आप को एक्सप्लेन करने लगते हैं ना, सामने वाला भाग जाता, सुनता नहीं, कहता इसका तो रोज का यही काम है, रोज ही कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ इसको दिक्कत है ही है, इसके कौन निवारण करेगा। यहाँ पे आपने क्या करना है, इस चीज को समझना है, दूसरे की स्थिति भी क्या है, आपके लिए जो हो रहा है वो बेहतर ही होगा, अच्छा ही होगा, विश्वास रखें भगवान पे, लेकिन मेहनत नहीं, त्याग नहीं, क्योंकि ऐसा ही काम आपसे शनि करवाने वाले हैं कि आपको वो अच्छी तरह से चला देंगे। देखो दुनिया में सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, कोई भी बिना मेहनत के तो खा नहीं रहा, तो आप कोई बिल्कुल अलग तो होनी, अपने काम में कंसंट्रेट करो, और यहाँ आपको आपके लिए जो है जस्टिस भी मिलता हुआ दिखाई देता है। अब हम बात कर लेते हैं सितंबर की। सितंबर में मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आप किसी ना किसी बात से रुष्ट हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, या किसी से लड़ लोगे, उसके बाद ऐसे स्टक होगे। देखो सैटरडे वाले दिन विशेष ध्यान रखना, ड्रिंक नहीं करनी, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे स्टक होगे कि आपको ये नहीं पता चलेगा, कोई भी कार या प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई भी काम जो है यहाँ नहीं करना सितंबर में। अगर आपने करा तो आपके लिए विवाद पैदा हो जाएगा, यानी कि कुछ ना कुछ परेशानी पैदा हो जाएगी। तो यहाँ आपको ऐसा लगेगा मैं कहीं फंस गया, बहुत दिक्कत में हूँ, परेशानी में हूँ, और मेरे पे बोझ भी बहुत है, यानी कि आपकी क्षमता से ज्यादा आपको लग रहा है काम। तो यानी कि आपको अपनी क्षमता बढ़ानी है, नहीं तो आप कुछ भी कर नहीं पाओगे, ठीक है। इस चीज को समझो। उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ रेगुलरली आपने सितंबर में करना है, तभी आपके लिए रिजल्ट्स जो है बेटर आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं अक्टूबर की। अक्टूबर में भी आपके ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा है, आप बहुत लेट सुनोगे, यानी कि सब आपको कहते रहेंगे भाई ये काम कर लो, कर लो, कर लो, आप कहोगे मैं ऑलरेडी बहुत बर्डन हूँ, ठीक है, मैं इससे ऊपर और काम नहीं कर सकता, और मुझे दिख भी रहा है कि आप ऑलरेडी बर्डन हो, ठीक है। तो यहाँ आपको अपने बर्डन को जो है संभाल के चलना है, और उस हनुमान जी की आराधना करनी है कि प्लीज हेल्प मी, ठीक है। और अपने काम को आप बहुत लेट शुरू करोगे करना, बर्डन इतना है तो आप पाइल अप करते जा रहे हो। सपोज करो पढ़ाई है, ये चैप्टर भी मैं कल करूंगा, वो भी कल करूंगा, वो वाले सब्जेक्ट भी मैं कल करूंगा, तो कल कल पे करते तो इतना हो जाएगा। जब इतना ज्यादा वर्कलोड हो जाएगा तो कैसे करोगे। वही सेम चीज आपके वर्क में है, बिजनेस में है, और वही अगर हाउस वाइफ्स हैं तो उनके कामों में है, यानी कि अपने कामों को साथ साथ करते जाओ, इतना पाइल अप मत करो, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बहुत लेट स्टार्ट करोगे, तो लेट करोगे तो उतना बढ़िया रिजल्ट तो आएगा नहीं ना। उस चीज को आप समझने की चेष्टा करो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ अक्टूबर में आपको हनुमान जी की आराधना करनी है, सूर्य की आराधना करनी है, आपके लिए विशेष फलदायी रहेगी। डॉग्स की सेवा करोगे, बढ़िया रहेगा आपके लिए। अब हम बात करते हैं नवंबर की। नवंबर में मुझे लगता है आपके बैठे बैठाए काम बनेंगे, नया कुछ शुरू कर सकते हो, नया कुछ काम शुरू कर सकते हो। आपके आपको ज्यादा कष्ट करना नहीं पड़ेगा, जैसे होता है ना कि बस भगवान जी छप्पड़ फाड़ के दे दो, तो ऐसी सी कोई स्थिति नजर आती है कि आप आराम करोगे, और दूसरा आपके लिए कर करके आपके सारे कार्यों को पूर्ण करता हुआ दिखाई देता है। इधर आप क्या करोगे, कुछ नया अपने मन में प्लान करोगे, चलो मैं बैठे बैठाई कुछ नया करता हूँ, कुछ कया नया काम करता हूँ, तो कोई आराम से बैठने वाला काम है ना, वो आप करते हुए दिखाई देते हो। यहाँ पर आपको आगे बढ़ने पर बहुत सारी चीजों को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ जब आप एक्सपीरियंस करोगे तो आपको लगेगा टू बैड, यानी कि मुझे बढ़िया नहीं मिला। लेकिन मैं ये सोचती हूँ अगर एक आधी चीज बैड भी मिल जाए, बाकी तो आपको बाकी चीजें अच्छी मिल रही है ना, इतने इमोशनली हर्ट मत हो, और हर चीज के लिए ये मत कहो अरे भाई मैं तो पहले भी अकेला था, मैं तो आगे भी अकेला ही रहूंगा। ऐसी प्रिडिक्शंस अपने लिए मत करो, यानी कि कई बार जब हम गलत भी बोलते हैं अपने लिए, वो बैड अफर्मेशंस जो होती हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। तो बिल्कुल ये चीज, हम एक चीज याद रखना, हम जिस चीज के लिए बहुत डरते हैं ना, अरे भैया ये ना हो जाए, तो वो ना जो है ना वो यूनिवर्स को सुनाई नहीं देती, ये हो जाए ही सुनाई देते हैं। तो ऐसा ही बात करो ना, मेरे लिए अच्छा हो जाए, मैं बहुत बढ़िया करूं, मैं अच्छे आगे बढ़ूं, ये सब नहीं बोल सकते क्या। ऐसे ऐसे बातें बोलो अपने लिए, तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं दिसंबर की। दिसंबर में मुझे लगता है आपकी कमर में दर्द, शोल्डर्स में दर्द, आपके अगेंस्ट लोग
आपकी बैक बिचिंग करते हुए आपके अगेंस्ट बोलेंगे, अरे ये तो बहुत ही बेकार इंसान है, ये तो ऐसा है तो वैसा है। ये सब चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी। ये ऑफिस में भी हो सकता है, आपके इस चीज़ में ध्यान रखें। और आपकी फैमिली में भी हो सकता है, ठीक है, फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, देखो सबसे पहले ना अपनी सोच बदलनी है, अपना नजरिया बदलना है और अपने काम करने का तरीका बदलना है, क्योंकि यहाँ पे आप एक नेगेटिव पोर्ट्रेट हो चुके हो। तो यहाँ जब इस दिसंबर मंथ में, ठीक है, आप नेगेटिव पोर्ट्रेट हो चुके हो, तो यहाँ पर अपनी छवि को ठीक करने के लिए आपने करना क्या है, देखो जब आप नहाओ तो बहुत अच्छे से अपनी पीठ को स्क्रब करो, ठीक है, और बार बार जब स्क्रब करो तो पलट पलट के, जैसे नहाने वक्त, ठीक है, तो बार बार पलट पलट के पीछे मत देखो। तो स्क्रब करने के बाद अच्छी तरह से पानी डाल के वॉश ऑफ कर लो। उस पानी के अंदर आप थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लो और उसके बाद लास्ट में, जैसे आपने नहा लिया, स्नान कर लिया, उसके बाद आप बैक पे अपने जो है वो वाला पानी डाल दो मग में भर के। तो आपको विशेष फल मिलेगा। और आपने करना क्या, देखो, रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना है इंतजार। और ये नव वर्ष 2025 जो है, आप आपके लिए बहुत मंगलमय हो। मारुति आपकी सभी मुरादों को पूर्ण करें। नमस्कार।